is on page number 20 behind book. Answer is Evelyn hears music by sensing the notes in different parts of her body. Evelyn म्यूजिक को अपने बॉडी पार्ट से महसूस कर सकती थी. Ron Forbes, her trainer, turns two drums to different notes and asks her not to listen it through her ears but sense it in some other way. जैसा कि पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है कि उनके ट्रेनर जिनका नाम रॉन फॉर्ब्स था, उन्होंने उनकी बहुत मदद की म्यूजिक को समझने में, फील करने में. देन सी रियलाइजेस दैट सी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. वो जब म्यूजिक ड्रम नोट्स वगैरह सुनती थी तो उनके समझ में धीरे धीरे, वो कान से तो सुन नहीं सकती थी, लेकिन हाँ एक चीज़ हुई थी कि नाउ सी कुड रियलाइज नोट्स हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. इट मीन्स सी लर्न्स हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. इस तरह से उन्होंने सीख लिया था कि किस तरह से अपने माइंड को और अपने बॉडी को साउंड के लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है, इन चीज़ों को उन्होंने समझ लिया था. And repeating the same exercise with Forbes, Evelyn starts discovering that she can sense certain notes in different parts of her body. और एवलिन ने धीरे धीरे करके ये खोज कर लिया था कि किस तरह से वह अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से म्यूजिक को समझ सकती है, महसूस कर सकती हैं. व्हेन सी प्लेज द xylophone, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग बाय द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. तो वो अपने फिंगर टिप्स से, जब भी वो जाइलोफोन बजाती थी तो वो फिंगर टिप्स से भी म्यूजिक को फील कर सकती थी. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रिसॉन्स फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. जो जिस तरह से उसके बॉडी में एकदम, वो अपने बॉडी में ही म्यूजिक को महसूस करने लग गई थी. अब ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. और जब कभी भी वुडन प्लेटफॉर्म पर वो काम करती थी, लकड़ी के बने हुए प्लेटफॉर्म पर, तो वो अपने शूज़ भी उतार लेती थी ताकि वो अच्छे से वाइब्रेशन को महसूस कर सकें अपने पैरों के द्वारा. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेन्स फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर bare feet and up her legs. She says that music pours in through every part of her body. It tingles in the skin, her cheekbones and even in her hair. और तो और वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से समझने लगी थी कि वो उनके स्किन में महसूस होता था, उन्हें उनके चिक बोन्स में, इवन उनके जो बाल थे यहाँ तक वो म्यूज़िक को फील कर सकती थी. सो वी कैन से दैट शी इज जस्ट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, राइट. नाउ द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. This is the next part of the Sound of Music. Here is the question. Thinking about the text. Take the right answer. Question is, the Sahnai Pungi was a reeded noisemaker. Yes, the Pungi was a reeded noisemaker. The question is, Bismillah Khan, a barber Olibox, transformed the Pungi into a Sahnai.